इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया टॉक्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। श्री अरुण साहु जी, आज के मुख्य वक्ता जिनका उद्बोधन हम सब लोग सुने, डॉक्टर देवनारायण साहू जी, प्रांतीय संगठन मंत्री विद्या भारती छत्तीसगढ़, हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री टंकराम वर्मा जी, हमारे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र यादव जी, सरस्वती शिक्षा संस्थान रायपुर के अध्यक्ष श्री राम भरोसा सोनी जी, सरस्वती ग्राम शिक्षा समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष माननीय श्री रतन चक्रधर जी, सरस्वती क्रीड़ा परिषद कोनी के अध्यक्ष श्री विजेंद्र शुक्ला जी, हमारे विद्या भारती के सभी पदाधिकारीगण, मंच में विराजमान सभी हमारे महानुभावगण और मंच के नीचे बैठे हुए हमारे बिलासपुर के महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, हमारे विधायक और पूर्व स्पीकर भी रहे, प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, बिल्हा के विधायक आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, भूपेंद्र सवन्नी जी, राजा पांडे जी, सभी हमारे संभ्रांत नागरिक बंधुओं, आचार्य भैया बहने, जो राष्ट्र के निर्माता भी कहे जाते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ और भारत के भविष्य कर्णधार मेरे प्यारे स्कूली भाई और बहनों, नवरात्रि पर्व का ये पावन अवसर चल रहा है। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। माता रानी से प्रार्थना है कि उनकी कृपा हम सभी लोगों के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर में हमेशा बनी रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज का ये गरिमामय अवसर प्रदान करने के लिए मैं विद्या भारती परिवार का भी आभारी हूँ, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पर बुलाए, हम लोगों का सम्मान किए हैं। आज महाविद्यालय भवन का भी लोकार्पण हुआ है और विगत 3 वर्षों से यहाँ पर महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। आज भवन का लोकार्पण किए हैं, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं हमारे विद्या भारती परिवार को, हमारे उच्च महाविद्यालय में पढ़ने वाले बेटा बेटियों को और क्षेत्रवासियों को। अक्सर सरस्वती शिशु मंदिर 12वीं तक तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन महाविद्यालय बहुत कम ही गिने चुने जगहों पर उसका संचालन हो रहा है। जबकि हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत मांग होती है, क्या कि 12वीं तक तो शिशु मंदिर में अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। जिस तरह से हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय देवनारायण साहू जी शिशु मंदिर के विषय में बता चुके हैं, सबको मालूम भी है कि 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से प्रारंभ हुआ और पहले तो शहरी क्षेत्रों में ही, बड़े जगहों में ही इसकी शुरुआत होती थी, स्थापना होती थी। लेकिन अब इतने वर्षों के बाद में आज गांव-गांव तक विद्या भारती की पहुंच हुई है। सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यालय खुले हैं
और आज ये विद्यालय शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम कर रहा है। लेकिन अब आगे 12वीं से आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज की मांग हर जगह होती है। अब धीरे धीरे वो भी हो रहा है और आगे और जगह जगह पर महाविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता है। और आज ये छात्र अलंकरण और प्रांतीय संस्कृति महोत्सव का भी आयोजन है। यहाँ पर पुरस्कृत भी होंगे हमारे बच्चे जो उत्कृष्ट खेल और पढ़ाई के क्षेत्र में अपना प्रदर्शन किए हैं, तो उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। और मैं विशेषकर हमारे जो बेटा बेटी हैं यहाँ पर स्कूल के और महाविद्यालय के भी होंगे, सबसे मैं एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि विद्या मतलब शिक्षा ये विकास का मूल मंत्र है। हमारे विद्वानों ने कहा है ये शिक्षा और डिग्री हासिल करना ये खाली शासकीय नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि अगर किसी भी क्षेत्र में मनुष्य को आगे बढ़ना है, मनुष्य को सफल होना है, तो शिक्षा वो प्रथम उसकी आवश्यकता है। शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में चाहे वो कृषि ही क्यों नहीं हो, वो सेवा का काम, सामाजिक काम ही क्यों नहीं हो, व्यापार और कोई भी क्षेत्र हो, आगे बढ़ना है, सफल होना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को ये अवसर मिला हुआ है, आप लोगों की उम्र अभी पढ़ाई करने की है, तो अच्छे से समय का सदुपयोग करके पढ़ाई करने की आवश्यकता है। आज शासन के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम लोग जब पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल सब में, और आज जो शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है, जमीन और आसमान का फर्क है। हम लोग जब पढ़ते थे तो खपरे के मकान में स्कूल घर में पढ़ते थे। बरसात के दिनों में पानी टपकता था, तो इधर से उधर अपना चटाई को बैठने के लिए डेस्क भी नहीं रहता था। अपने घर से हम लोग चटाई और बोरा ले जाते थे, तब पढ़ाई करते थे। और हम तो जिस स्कूल में पढ़े, हमारे गांव के स्कूल में, वहां पर 5वीं का परीक्षा केंद्र भी नहीं था। 6-7 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में, हमारा गांव बगिया, वहां से 6-7 किलोमीटर दूर छेरा कोगरा में हम लोग परीक्षा देने गए 5वीं बोर्ड एग्जाम। तो ये उस समय स्थिति थी, शिक्षा की ये व्यवस्था थी। लेकिन आज हम लोगों को अलग राज्य भी मिल गया, छत्तीसगढ़ राज्य, और रजत जयंती वर्ष में भी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं। हम रजत जयंती वर्ष के भी आप सब लोगों को शुभकामना देना चाहेंगे। और 25 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। पहले 15 साल डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अभी 19-20 महीने से फिर छत्तीसगढ़ की जनता, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में हैं, तो बड़ा तेजी से छत्तीसगढ़ का 25 वर्षों में विकास हुआ है। आज 1-1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, 3-3 किलोमीटर में मिडिल स्कूल, 5-5, 6-6 किलोमीटर में हाई स्कूल, 6-7 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी, हर ब्लॉक में आज कॉलेज। और हम लोग कुछ शिक्षा को भी देखें तो छत्तीसगढ़ के अंदर में सारी शिक्षण की संस्थाएं, चाहे वो IIT हो, IIM हो, IIIT हो, नीट हो, लॉ का यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, सारी संस्थाएं जो शिक्षा की हो सकती हैं, ये 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ में हुआ है। तो इन जो शिक्षण संस्थाएं हैं उसका लाभ लेने की आप लोगों को आवश्यकता है। और भी कई तरह से हम लोग, हमारे बच्चे आगे चल के बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, उसकी तैयारी के लिए भी आज प्रयास जैसी संस्था चला रहे हैं। कोचिंग के लिए दिल्ली जैसे जगह में भी हम लोग ट्राइबल यूथ हॉस्टल, जिसका सीट अभी हम लोग चौथी बार सरकार में आने के बाद
2 शो कर दिए हैं। आज पूरे प्रदेश में 34 जगह नालंदा परिसर खोले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वहाँ पर स्टडी मटेरियल हमारे बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वालों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। जितने भी बड़े शहर हैं, जिला हेडक्वार्टर हैं, सब जगह नालंदा परिसर बना रहे हैं। तो ये सब प्रचुर आप लोगों को शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है, तो ये सब का लाभ लेने की आवश्यकता है। और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आते समय तो बारिश थी तो हम लोग बाय रोड आए हैं। अभी जाते समय काहे कि रायपुर में फिर कार्यक्रम वगैरह है तो जल्दी जाना पड़ेगा। और यहाँ पर सुश्री श्रुति निषाद, कुमारी श्रुति निषाद बहुत अच्छा यहाँ पर गायन प्रस्तुत की। इतनी छोटी बच्ची, इस तरह की संभावना शिशु मंदिर में ही संभव है, दूसरे स्कूलों में संभव नहीं है। हम उसको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आगे ये संस्था उत्तरोत्तर विकास करे, ऐसा शुभकामनाएं हैं। और मेरा सौभाग्य था कि 20 साल तक हम रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से वहाँ की जनता के आशीर्वाद से सांसद थे। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सांसद निधि में जो प्राइवेट स्कूल वगैरह हैं उनको भी सहयोग करने का प्रावधान शुरू किए। तो हम तो 20 साल में, हमारे देवनारायण भैया जानते हैं, उनको मालूम है कि वो पूरा घूमते हैं तो रायगढ़ जसपुर जिले का एक भी संस्थान 2019 के पहले जो भी संस्थान, हर जगह हम सांसद जी से भवन के लिए सहयोग किए, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी। और ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर समिति के नाम से भूमि नहीं थी तो सामुदायिक भवन के नाम से भी स्कूल भवन। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।